अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल FH कुकिंग एंड व्लॉगिंग। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पेठे का हलवा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने 3 kg पेठा ले लिया है और उसको अच्छे से ऊपर से छिलका उतार लिया है और उसके बड़े बड़े साइजेस में काट कर उसे खाली पकने के लिए रख देना है, ताकि इसका जितना भी पानी है वो अब्जॉर्ब हो जाए, बिल्कुल खुश्क हो जाए। और इसे हम आधा घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। और याद रहे कि इसको बिल्कुल हल्के फ्लेम में ही बनाना है। आप देख सकते हैं कि अब इस टाइम पे पेठा जो है बिल्कुल गल चुका है। जब पेठा अच्छे से गल जाए तो इसको बारीक कूट लेना है। आप चाहे तो इसको ग्राइंडर में भी डाल के बारीक कर सकते हैं। और जब ये अच्छे से गल जाए और पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए तो अब इसमें हम देसी घी ऐड करेंगे। देसी घी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से भुनाई करेंगे। इसमें 1 kg के करीब देसी घी ऐड किया है। और 10 से 5 मिनट के लिए इसकी अच्छे से भुनाई करनी है और भुनाई करके इसको साइड पे रखते हैं। और अब दूसरे बर्तन में हम 1 kg के करीब देसी घी ऐड करेंगे और उसको गर्म होने देंगे। जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 2 kg चने की दाल ऐड करेंगे, जिसको हमने ऑलरेडी भुनाई करके पिसवा लेना है बारीक। आप चाहें तो इसे घर में भी ग्राइंडर में पीस सकते हैं। दाल को घी में अच्छे से भून लेना है तब तक जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और घी अलग ना हो जाए। तो अब 4 से 5 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे। तो अब दाल जो है अच्छे से भुन चुकी है। तो अब हम इसमें भुना हुआ पेठा ऐड कर देंगे। और दोबारा से इन दोनों की अच्छे से भुनाई कर देंगे। और याद रहे कि जितनी ज़्यादा इसकी अच्छी भुनाई होगी इसका टेस्ट इतना ही ज़्यादा लजीज होगा। अब हम ½ kg के करीब बादाम लेंगे और उसको अच्छे से बारीक कर लेंगे। उसके बाद इसमें जाएगा 1 पाव के करीब किशमिश और 1.5 पाव के करीब कोकोनट, जो कि हमने बारीक काट लिया है। और ½ kg के करीब अखरोट जाएंगे, इन्हें भी हमने बारीक पीस लेना है। उसके बाद हम इसमें सूंड और सौंफ का पाउडर ऐड करेंगे, जो कि हमने 100 ग्राम्स ले लिया है। आप चाहे तो सूंड की क्वांटिटी कम भी रख सकते हैं। उसके बाद हम इसमें कुटे हुए अखरोट ऐड कर देंगे। और बारीक कटे हुए कोकोनट और किशमिश भी। उसके बाद हम इसमें ½ kg के करीब शुगर ऐड करेंगे। आप चाहे तो कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या शुगर के अलावा इसमें गुड़ भी डाला जा सकता है।
और फिर इनको बिल्कुल हल्की आंच पर रख के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद 2 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि जितनी भी शुगर है वो मेल्ट हो जाए। तो आप देख सकते हैं हलवा जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है और आप इसको 1 माह तक स्टोर भी कर सकते हैं। और अब हम इसको एक छोटे बर्तन में डालकर स्टोर कर लेंगे। एंड आई एम श्योर कि ये 5-6 दिन से ज़्यादा नहीं रहेगा। वो इसलिए क्योंकि ये इतना टेस्टी होता है, इतना लजीज होता है कि बिल्कुल फ़ौरन से ही ख़त्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। थैंक यू।